हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग ने साइन रूल और कॉस रूल पढ़ा था, तो साइन रूल और कॉस रूल में पूरे पूरे ट्रायंगल में एंगल ए बी सी था। तो साइन ए साइन बी साइन सी और कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इस तरह की बात हुई थी, इस तरह की जिक्र हुई थी। आज हम लोग क्या करेंगे, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, यानी कि हाफ एंगल फार्मूले पढ़ेंगे। तो साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, इसी प्रकार cos a बाई टू, cos b बाई टू, cos c बाई टू, इसी प्रकार tan a बाई टू, tan b बाई टू, tan c बाई टू, इनके फार्मूले पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है। 3 लेक्चर से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। साइन रूल में भी यही पढ़ा कि एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसी प्रकार कॉस रूल में पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है। वही आज भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आज हाफ एंगल फार्मूले हैं। यानी कि साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू, इस तरह के फार्मूले हैं। इनके और साइड के बीच में, जो ट्रायंगल की साइड ए बी सी होती है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, आज हम लोग इस तरह के फार्मूले देखेंगे। क्योंकि इस तरह फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस काफी आपके हर कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, एसआर, जेई, हर एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं फार्मूले क्या है। पहले हम लोग फार्मूले जानेंगे, फिर हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस फिर एक्सपर्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए की सामने की साइड स्मॉल ए, एंगल बी स्मॉल बी और एंगल सी के सामने की साइड स्मॉल सी से रिप्रेजेंट की जाती है। ये हम लोग साइन रूल और कॉस रूल में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इसमें यहां पर हम लोग को क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 2s, पेरीमीटर होता है 2s, 2s इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। और s हम लोग क्या कहेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर। तो ये सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप। तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्योंकि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर को p से भी डिनोट कर सकते हैं और 2s से भी डिनोट किया जाता है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी। तो ये पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर ये है, 2s से डिनोट किया, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। s से इसलिए डिनोट किया जाता है कि s सेमी पेरीमीटर होता है, इसीलिए 2 मल्टीप्लाई करके 2s पेरीमीटर बन जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात s क्या है, ये आपको देखना है। दूसरी बात, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो एरिया जो होगा वो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। तो इस वाले में फार्मूले के अलावा आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर क्या होता है और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। चलिए अब फार्मूले जानते हैं। फार्मूले क्या है, फार्मूले किसके किसके पढ़ना है, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था। साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, इसी प्रकार कॉस में तीनों, इसी प्रकार टेन में तीनों। तो चलिए देखते हैं पहला फार्मूला क्या होगा। साइन ए बाई टू क्या होगा, साइन ए बाई टू का अंडर रूट लगता है एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी। क्या समझ में आया, साइन ए बाई टू रूट लगा, रूट लगेगा, कॉस ए बाई टू में भी लगेगा, टेन ए बाई टू में भी लगेगा। अगर कॉट ए बाई टू लिखेंगे तो उसमें भी रूट लगेगा, तो रूट सभी में लगेगा। तो रूट लगा हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर एंगल ए है तो एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल ए से रिप्रेजेंट की जाती है। तो इसमें स्मॉल ए कहीं भी नहीं दिखता है, दो ऊपर दिखते हैं, दो नीचे दिखते हैं। दो कौन कौन से हैं, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और नीचे क्या आ जाएगा, ये दोनों। कितना हो गया, बी सी। अगर हम आपसे कहें कि साइन बी बाई टू कितना होगा, साइन बी बाई टू कितना होगा, तो अगर b बाई टू है तो स्मॉल b आपको नहीं दिखेगा, यानी कि a और c में बनेगा। तो एक काम किया करिएगा, रूट के अंदर नीचे a और c लिख दीजिएगा। नीचे क्या लिख दीजिएगा, ac, क्योंकि यहाँ कैपिटल a था तो नीचे a नहीं है, bc लिखा है। अगर b बाई टू पूछता तो आपको b नहीं दिखेगा, ac दिखेगा। ac लिख देंगे, ऊपर s माइनस a, s माइनस c हो जाएगा। इसी प्रकार साइन c बाई टू अगर होगा तो c बाई टू में क्या हो जाएगा बच्चों, c बाई टू होगा तो आपको स्मॉल c नहीं दिखेगा, a और b का पेयर बनेगा। तो यहाँ a b आ जाएगा, यहाँ s माइनस a, s माइनस b हो जाएगा।
अब अगले देखते हैं cos a बाई टू क्या होगा। अगर हम लोग cos a बाई टू देखें तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। ध्यान से देख लीजिए, रूट इसमें भी लगा है, 3 फार्मूले इसमें भी होंगे, cos a बाई टू, cos b बाई टू और cos c बाई टू। तो cos a बाई टू में क्या है, रूट के अंदर एस एस माइनस ए। ध्यान दीजिएगा यहां एंगल ए है तो केवल एस माइनस ए आया है, बी और सी नहीं आया है। नीचे क्या हो जाएगा, बी सी। अगर एंगल ए है तो नीचे कितना आएगा, बी सी, और ऊपर बी नहीं आएगा, एस एस माइनस ए आएगा। ये चीज ध्यान देना, जो नीचे है कॉस में वो ऊपर नहीं आता। जैसे इसमें नीचे बी सी है तो यहाँ बी और सी आएगा। कॉस में क्या होता है, नीचे बी सी है तो ऊपर ए आएगा। फिर से समझिए, अगर हम आपको cos b बाई टू पूछते हैं, क्या पूछते हैं बच्चों, cos b बाई टू, तो cos b बाई टू हो जाता है रूट के अंदर s s माइनस बी। क्यों, क्योंकि यहाँ a है तो a, b है तो b, c होता है तो c। तो हमने क्या पूछा आपसे, cos b बाई टू कितना होगा, रूट एस एस माइनस बी अपॉन ए सी। इसी प्रकार cos c बाई टू हो जाएगा अंडर रूट एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। अब अगला देखते हैं tan a बाई टू। tan a बाई टू हो जाएगा sin a बाई टू अपॉन cos a बाई टू। सिंपल, sin a बाई टू क्या होता है, tan a बाई टू क्या होता है, sin a बाई टू अपॉन cos a बाई टू। लिख सकते हैं कि नहीं, tan को sin बाई cos। जब sin बाई cos करेंगे, इतना अपॉन इतना करेंगे तो bc bc कैंसिल हो जाएगा। रूट के ही अंदर लिखा रहेगा s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन इतना, bc bc कैंसिल हो गया, एस एस माइनस ए। देख लीजिए ध्यान से कि अगर tan वाला पूछ रहा है tan a बाई टू, तो उसमें s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों आते हैं और s नीचे आता है। क्या होगा, अगर tan a बाई टू है तो s माइनस ए नीचे आएगा और b और c वाले ऊपर आएंगे। अगर आपसे tan b बाई टू पूछता तो b बाई टू में s s माइनस बी नीचे होता, s माइनस ए, s माइनस सी होता। फिर से समझिए, tan c बाई टू होगा, सोच लीजिए क्या होगा, tan c बाई टू में सोचिए बच्चों क्या होगा, जल्दी, tan c बाई टू में कितना हो जाएगा बताइए, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी हो जाएगा। cot a बाई टू होगा तो cot a बाई टू में बिल्कुल इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी cot a बाई टू क्या हो गया, रूट के अंदर एस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी, क्योंकि cot a बाई टू tan a बाई टू का उल्टा होता है। अगर आपको ये फार्मूले, ये दोनों अच्छे से याद होने चाहिए, ये दो याद होगा तो tan a बाई टू अपने आप समझ जाएंगे कि sin बाई cos होता है, इतना अपॉन इतना करेंगे तो bc bc कैंसिल हो जाएगा, तो s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए आएगा। तो इसमें मेन कंपटीशन फार्मूले में ही होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें काफी लोगों को ये फार्मूले नहीं याद होते हैं। तो फार्मूले याद होंगे तो इसके क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आपको दिया है a cos स्क्वायर c बाई टू प्लस c cos स्क्वायर a बाई टू। इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन कुछ इस तरह से, s होगा, 2s होगा, 3s होगा कि s बाई टू। ऑप्शन क्या है, s, 2s, 3s और s बाई टू। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, देखते हैं। देखिए cos c बाई टू हम लोग को पता है, cos c बाई टू का फार्मूला रूट में लिखा जाता है, तो स्क्वायर लगाए तो रूट हट जाएगा। पहली बात क्या होगा इसमें, तो ये चीज देखना है क्या होगा, ए। अब अगर रूट हट गया तो लिखा क्या था ये भी समझिए। देखिए cos a बाई टू था तो हम लोग ने लिखा था रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, ये लिखा था। c बाई टू है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एस एस माइनस सी, एस एस माइनस सी अपॉन में c नहीं आएगा तो क्या आएगा, a और b आएगा। रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये स्क्वायर लगाया, स्क्वायर ने क्या किया, रूट हटा दिया, तो रूट हट गया, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा है। बाकी c बाई टू था, c था, इसलिए एस एस माइनस सी आएगा यहाँ, और यहाँ क्या आ गया, ए बी। अगर आपको फार्मूले अच्छे से याद होंगे तो आज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आपके उसमें मेन जो है वो इस टाइप के जितने भी हाफ एंगल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो फार्मूले बेस ही आते हैं। फार्मूले अच्छे से याद होंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। आगे क्या होगा, c cos स्क्वायर a बाई टू,
कॉस स्क्वायर ए बाई टू में एस एस माइनस ए ऊपर आएगा, ये आपने लिखा भी था, नीचे कितना आएगा BC, इसमें भी रूट हट गया, क्यों रूट हट गया, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ए से ए कैंसिल और इस वाले में सी से सी कैंसिल, बताइए इन दोनों में बी एलसीएम आ जाएगा, बी आपने क्या किया, इसमें और इसमें बी एलसीएम ले लिया। अब एस एस माइनस सी एस एस माइनस ए, बताइए इन दोनों में एस कॉमन आ गया कि नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना कि एस स्क्वायर माइनस एस सी एस स्क्वायर माइनस ई एस लिखिए, ये काम नहीं करना आपको, आपको इन दोनों को ऐड करना, कैसे करेंगे, एस आ गया, इन दोनों में एस कॉमन आ गया, ब्रैकेट में जो बचा वो एस माइनस सी ये बचा प्लस एस माइनस ए ये बचा। ध्यान से देखिए इन दोनों में एस कॉमन ले लिया, क्योंकि बी तो एलसीएम ले लिया था, बी इसमें भी बी इसमें भी, केवल ऊपर वाला टर्म बचा, दोनों को ऐड करके लिखना था, इतना प्लस इतना, तो इन दोनों में एस कॉमन ले लिया, तो एस कॉमन आ गया, तो एस माइनस सी एस माइनस ए आ गया। ध्यान से इसको देख लीजिए। अब क्या करना है इसमें, 2s, ये 2s है, बताइए 2s माइनस ए माइनस सी, 2s माइनस ए माइनस सी अपॉन में कितना b। अब ध्यान से सोचिए कि अगर 2s को a प्लस बी प्लस सी लिख दिया, 2s को कितना लिख दिया, a प्लस बी प्लस सी, तो बताइए केवल b बचेगा, a प्लस बी प्लस सी लिखा, a और a, c और c कैंसिल हो गए, क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी, तो a और c कैंसिल हो जाएंगे, केवल b बचेगा, s इंटू बी और नीचे क्या बचा b, b से b कैंसिल, आंसर विल बी s। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसे नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है BC cos स्क्वायर ए बाई टू प्लस BC CA cos स्क्वायर b बाई टू प्लस AB cos स्क्वायर c बाई टू। ऑप्शन क्या है, s 2s s स्क्वायर 2s स्क्वायर, s 2s s स्क्वायर 2s स्क्वायर, देख लीजिए ध्यान से। चलिए इसको सॉल्व करिए, BC cos स्क्वायर a बाई टू प्लस CA cos स्क्वायर b बाई टू प्लस AB cos स्क्वायर c बाई टू। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए अभी हम लोग फार्मूले पढ़ रहे थे, बिल्कुल वही फार्मूला फिर से लगेगा। cos a बाई टू का हम लोग ने पढ़ा था एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, लेकिन रूट के अंदर, यहां पर रूट नहीं है, रूट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या करता है, रूट को हटा देता है, कितना आ जाएगा, बी सी एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। अच्छा बी सी देखिए तुरंत कट जाएगा। इसी प्रकार इसमें सी ए कॉस स्क्वायर बी बाई टू क्या होगा, पहली बात सभी में रूट होता है, तो स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, अगर cos a बाई टू में ये होता है तो cos b बाई टू में क्या होगा, एस एस माइनस बी अपॉन ए सी। देख लीजिए ध्यान से, a वाले में s माइनस ए आता है तो नीचे बी सी आता है, b वाले में s माइनस बी आएगा तो b को छोड़ के क्या बचा, a और c, तो नीचे कितना आ जाएगा, a और c। इसी प्रकार इसमें ए बी एस एस माइनस सी अपॉन कितना हो जाएगा, c है तो s माइनस सी आ गया, नीचे कितना हो गया, ए बी। अब देखिए यहां BC और BC को कैंसिल, इसी प्रकार CA कैंसिल, AB और AB ये दोनों कैंसिल हो गए। इन तीनों में देखिए जो आराम से सीधा साधा ये प्लस ये लिखा है, इन तीनों में S कॉमन आ जाएगा, S कॉमन ले लिया, क्या बचा, S माइनस ए प्लस S माइनस बी, क्योंकि S कॉमन आ गया तो S माइनस बी, लास्ट वाला क्या बचा, S माइनस सी, S तीन बार है तो 3S माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब बताइए यहां पर अगर a माइनस कॉमन ले ले तो बताइए 2s बचेगा, माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, 2s। देख लीजिए ध्यान से, माइनस कॉमन ले लिया इन तीनों में, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, तो क्या आ गया 2s, 3s माइनस 2s कितना होगा बच्चों, s, ये भी s और इनटू ये भी s और ब्रैकेट में भी 3s माइनस 2s, आंसर विल बी s स्क्वायर।
तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, एस स्क्वायर। चलिए इसको नोट करिए, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है tan a by 2 इज इक्वल टू 5/6 गिवन है मान लीजिए, और कुछ मान लीजिए tan c by 2 2/5 मान लीजिए। अब आपसे कह रहा है कि इसमें साइड जो है वो किस में है, एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है कि नन ऑफ दीज, यानी कि किसी में भी नहीं। चलिए तुरंत इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए क्या कर सकते हैं जिससे इसके साइड में क्या रिलेशन है वो पता कर सकते हैं। यानी ए बी सी के बीच में आपको रिलेशन पता करना है, फार्मूले से ही आएगा, फार्मूला इन दोनों का पता होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। आई थिंक सभी ने सॉल्व किया होगा। क्या किया आप लोगों ने, tan a by 2 इक्वल टू 5/6 है, tan c by 2 2/5 है। अब इसमें करना क्या था, अगर आप लोगों ने फार्मूला लिखा होगा अंडर रूट, क्या लिखा होगा सभी ने, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस ए। ये फार्मूला लिखाया था साफ साफ tan a by 2 का कि a है तो यहाँ पर b और c वाला आएगा और यहाँ नीचे s माइनस ए आएगा। ये लिखाया था tan a by 2, ये याद होना चाहिए। जो तीन लिखाए थे sin a by 2 cos a by 2 tan a by 2 वो अच्छे से याद होने चाहिए। इज इक्वल टू कितना है 5/6, और इसी प्रकार इसका फार्मूला लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू कितना है 2/5। अब हम लोग को करना क्या है, इधर उधर होल स्क्वायर करके इधर उधर मल्टीप्लाई करके बात नहीं बनेगी। करना क्या था, ये वाले जो टर्म है इनको एक साइड कर लो, कांस्टेंट एक साइड कर लो। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि पहली इक्वेशन ये बनेगी और दूसरी इक्वेशन ये बनेगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया, फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन बनेगी उसका मल्टीप्लाई कर दें, मतलब tan a by 2 इंटू tan c by 2 इज इक्वल टू 5/6 इंटू 2/5। आई थिंक ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। इसमें और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एस नहीं एस माइनस ए एस माइनस बी। ऐसा क्यों लिखा, नीचे एस माइनस सी, क्योंकि देखिए tan a by 2 वाले में b और c है, tan a by 2 वाले में नीचे ऊपर b और c है और नीचे कितना है s माइनस ए है, तो ऊपर c वाले में s माइनस सी नीचे हो जाएगा, a और b वाले ऊपर हो जाएंगे। क्या किया, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब RHS का भी मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 5/6 इंटू 2/5। देखिए जब भी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दो नंबर को, दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो LHS से LHS मल्टीप्लाई होता है और RHS से RHS मल्टीप्लाई होता है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब इन दोनों में देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अब ध्यान से देखिए जल्दी क्या कैंसिल होता है, s माइनस सी कैंसिल, s माइनस ए कैंसिल। अब बताइए यहां मल्टीप्लाई है इन दोनों का, तो s माइनस बी दो बार आ गया, तो रूट के अंदर, एक ही रूट के अंदर अगर s माइनस बी दो बार आ रहा है, क्योंकि रूट है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो बताइए अगर रूट के अंदर s माइनस बी इंटू एस माइनस बी है, दो बार है, तो s माइनस बी बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें रूट के अंदर s इंटू एस है, एक साथ कह सकते हैं। ये आपको पता होगा कि रूट a इंटू रूट बी को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, रूट ए बी। आई थिंक ये बात सभी को पता होगी। तो हम एक ही रूट के अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो s माइनस बी इंटू एस माइनस बी दो बार आ गया, तो एक बार बाहर आ जाएगा रूट से बाहर, s माइनस बी का, क्योंकि होल स्क्वायर बन गया। इसी प्रकार रूट के अंदर s इंटू एस मतलब s स्क्वायर आ गया, तो रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल और 2 और 6 से कैंसिल कर देना तो 3 बचेगा। तो कितना आ गया बच्चों, 1/3। अब बताइए 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3s माइनस 3 इज इक्वल टू s इधर आ गया, 2s इज इक्वल टू 3b। अभी मजा नहीं आई, क्यों, क्योंकि अभी साइड पूछ रहा है
कि किस में है, एपी में, जीपी में, एचपी में। वैसे एपी जीपी एचपी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? अलजेब्रा में पढ़ेंगे। अलजेब्रा में टॉपिक वाइज टॉपिक चलेगा। लॉग आएगा पहला टॉपिक, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट थ्योरी, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, सारे टॉपिक 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। बट अब अगर ट्रिग्नोमेट्री में यूज है एपी जीपी एचपी का, तो हम लोग कैसे करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। ये आइडिया होगा तो आप बता पाएंगे। इसमें बताइए 2s को क्या लिखें? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना गिवन है? 3b। b उधर चला जाएगा तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। अब a प्लस सी इज इक्वल टू 2b क्या शो करता है कि किसमें है बच्चों? AP में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। a प्लस सी इज इक्वल टू 2b का मतलब क्या हुआ? AP। GP का मतलब क्या होता है? ABC में क्या रिलेशन होगा कि GP है? b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू AC आ गया तो GP। अच्छा HP का मतलब क्या होता है सर? HP का मतलब होता है कि b इज इक्वल टू 2AC अपॉन a प्लस सी। फिर से सुनिए, b इज इक्वल टू 2AC अपॉन a प्लस सी। तो किसमें हो गया? ये HP में हो गया। तो इस तरह से AP GP HP हम लोग बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप इतना बता लेंगे कि ABC के बीच में क्या कंडीशन होती है। अगर AP है तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b होता है। तो यहां पर क्या हो गया? AP हो गया। चलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। ट्रायंगल एबीसी में s माइनस सी एस माइनस ए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना गिवन है। कह रहा है ये किसके इक्वल होगा? ऑप्शन tan a बाई 2, tan b बाई 2, tan c बाई 2 और sin b बाई 2। ये ऑप्शन गिवन है। अब आपको बताना है, अब आपको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रूट में होता है कुछ कुछ। क्या होता है? कुछ कुछ s और बाकी सब कुछ होता है। क्या होता है सब कुछ में? s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों होते हैं। अब आपको देखना है इसमें क्या कैंसिल होगा। ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से, बड़े ध्यान से। क्या होगा कैंसिल? ये s माइनस से लग जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर इसको देखा जाए ये रूट में s माइनस है और ये तो रूट में है नहीं, तो ये रूट s माइनस है, रूट s माइनस से लिखा जा सकता है। एक रूट s माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? रूट s माइनस। इसी प्रकार s माइनस सी और s माइनस सी, ये रूट में है नीचे वाला s माइनस सी, ऊपर वाला बिना रूट का है, तो ऊपर वाले में क्या आ जाएगा? रूट s माइनस सी। क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं? दो बार लिख सकते हैं, रूट s माइनस सी, रूट s माइनस सी। तो एक रूट s माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? रूट s माइनस। अब नीचे भी रूट और ऊपर भी रूट, तो एक साथ रूट लगाया जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? इसको जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं s माइनस ए। हमने इसे पहले लिख दिया, इसे बाद में लिखना है, एक ही बात है। s माइनस बी। अच्छा अब बस इतना ही है। आ क्या गया है? ये तो फार्मूला होता है किसका सर? ये s माइनस एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस बी, ये तो tan का फार्मूला होता है। इतना बड़ा है s माइनस एस माइनस बी। तो tan में किसका होगा? a बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू। सर b अकेले है तो किसका होगा? tan b बाई टू का। बस यही चीज आपको समझनी थी। आंसर क्या हो गया? tan b बाई टू। ध्यान से देख लीजिए, अंडर रूट एस माइनस एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस बी। एस माइनस बी अकेले है इसलिए फार्मूला क्या होगा? tan b बाई टू का। पहले तो ये समझना है एस माइनस एस माइनस सी बी, एस माइनस बी नीचे है तो tan का है, तो tan में है तो किसका? जो अकेले होगा, b अकेले है तो tan b बाई टू का। तो आंसर क्या आ गया इसमें? tan
b/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आ जाओ भाई, कहाँ हो क्वेश्चन नंबर 5? जल्दी आओ, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ चले गए? आ गया, अभी तो नहीं आया, बस आने ही वाला है। ये लीजिए, आ गया। s माइनस ए एस माइनस सी इज इक्वल टू एस माइनस बी। एक काम करते हैं, यहां पर s माइनस बी कर लीजिए, एस माइनस सी कर लीजिए। अब ये कह रहा है कि एंगल सी क्या होगा, इतना बराबर इतना है, तो एंगल सी क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एंगल सी क्या होगा। देखिए s माइनस एस माइनस बी इज इक्वल टू एस माइनस सी। अब सी आपसे पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एस माइनस ए भी है, एस माइनस बी भी है, एस माइनस सी भी, इसको नीचे ले आइए। तो एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब ये आपको दिख रहा है कि हम चाहें तो दोनों साइड अपने मन से रूट लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो दोनों साइड अगर हमने रूट लगा दिया, यहां भी रूट लगा दिया, तो एक फार्मूला बन जाएगा। और 1 को √1 लिखेंगे तो √1 तो 1 ही होता है, तो 1 रहेगा। अब ये बताइए, पहले रूट नहीं था लेकिन रूट लगा दिया। अब ये बताइए कि ये जो फार्मूला है ये किसका है, ध्यान से देख के बताइए किसका फार्मूला है, tan c/2 का। क्यों? क्योंकि s माइनस ए भी है, बी भी है, s माइनस सी भी है, तीनों है, s माइनस ए बी, s माइनस बी भी और नीचे s माइनस सी। तो फार्मूला किसका है, tan का। साइन और कॉस का क्यों नहीं है? साइन और कॉस में नीचे ए बी या बी सी या सी ए इस तरह के टर्म आते हैं, चाहे साइन हो और चाहे कॉस हो। याद है, साइन a/2 नीचे बी सी था, कॉस a/2 नीचे बी सी था। तो नीचे ए बी या बी सी या सी ए इस तरह के टर्म आते हैं। अगर इस तरह का है तो tan का ही बनेगा। किसका बनेगा, tan का। और tan में क्या है, जो अकेले होगा, सी अकेले है, तो tan c/2 हो गया। tan c/2 इज इक्वल टू, ये तो tan 45 दिख रहा है, या π/4 लिख दीजिए, चाहे 45 लिख दीजिए। हट गया tan कितना दिखने लगा, c/2 इज इक्वल टू 45। c/2 45 है, तो c आंसर कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। तो आंसर विल बी 90 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह इसमें ऑप्शन थे 30, 45, 60, 90, इस तरह के ऑप्शन थे, तो सी क्या हो गया, 9। चलते क्वेश्चन नंबर 6, आ जाओ भाई, 6 क्वेश्चन। s माइनस बी एस माइनस सी इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर, ये x है, याद रखें। साइन स्क्वायर क्या लिख दें, a/2, और आपसे x पूछ रहा है, x क्या होगा। चलिए सॉल्व करिए। ऑप्शन है ए बी, बी सी, सी ए और नन ऑफ दीज। क्या क्या ऑप्शन है, ए बी, बी सी, सी ए और नन ऑफ दीज, इस तरह के ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, ए बी, बी सी, सी ए और नन ऑफ दीज, इस तरह के ऑप्शन हैं। चलिए फिर, आपको फार्मूला पता है, s माइनस बी एस माइनस सी इज इक्वल टू एक्स। साइन स्क्वायर a/2 का फार्मूला क्या होगा, साइन में सर नीचे बी सी आएगा, ऊपर क्या आएगा, s माइनस बी एस माइनस सी। क्यों नीचे, क्यों बी सी आएगा, क्योंकि a है, तो a है तो नीचे बी सी आएगा। और रूट लगेगा, रूट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या करता है, रूट ले जाता है। अब s माइनस बी एस माइनस सी तो कैंसिल हो गया, x पूछ रहा था, आ गया आंसर, x इज इक्वल टू कितना हो गया, बी सी। बस यही हम लोग से पूछ रहा था, ऑप्शन हमने आपको बताया था, ए बी, बी सी, सी ए, नन ऑफ दिस, तो बी सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, साइन a/2 इंटू साइन c/2 इज इक्वल टू साइन b/2। तो पेरीमीटर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परिमाप।
एस है, 2s है, 3s है, 2s स्क्वायर है, 4s है, इस तरह के ऑप्शन दिए हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करिए। s, 2s, 3s, इस तरह कई सारे ऑप्शन है। ऑप्शन है नहीं, एस में नहीं है, पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है। 2s पेरीमीटर है तो आपसे s पूछ रहा है। 1 मिनट, आपसे पेरीमीटर पूछे चाहे एस पूछे, थोड़ा सा अंतर होगा एस और 2s। मान लीजिए 2s पूछ रहा है, पेरीमीटर मान लीजिए पूछे, 2s इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, तो s मान लीजिए पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी के टर्म में होंगे। पेरीमीटर ना बताइए आप, पेरीमीटर से अच्छा कि आप केवल s बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी 2b, 3b, 4b, 3b/2। चलिए अब करिए, इस तरह के ऑप्शन है। क्या पूछ रहा है आपसे, एस पूछ रहा है। पहले हमने क्या लिख दिया था, 2s लिख दिया था, आपसे 2s पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ, और ऑप्शन हमने क्या लिख दिया था, s, 2s, 3s, इस तरह। तो 2s पूछ रहा है तो 2s आंसर हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन में s पूछ रहा है। अगर 2s भी पूछेगा तब भी आप इसमें आंसर बता सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बी के टर्म में, b, 2b, 3b, 4b। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उसके अकॉर्डिंग क्या, साइन a/2 क्या होगा, √s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में तो BC होगा। जब भी साइन या कॉस देखिए तो अपॉन में क्या लिखना होगा, अगर A है तो BC, B है तो CA, C है तो AB नीचे, और नीचे BC लिख दिया तो साइन है तो S माइनस बी एस माइनस सी। यदि कॉस होता तो S माइनस A लिखते हैं। चलिए अगला, नीचे क्या आएगा, C है तो AB आएगा, S माइनस A S माइनस B। अभी ये भी लिखना पड़ेगा साइन b/2, वाह, लिखिए 3b/2 हटा दीजिए ऑप्शन से। चलिए साइन b/2, साइन b/2 में नीचे क्या आएगा, AC आएगा, नीचे क्या आएगा AC, B अलग हो गया, A और C आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें रूट के ही अंदर सब लिखे हुए हैं, सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। क्या क्या हम लोग कैंसिल कर सकते, A से A कैंसिल हो गया और C कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिएगा, ए क्योंकि सारे रूट के अंदर है तो एक ही रूट के अंदर इसे सब लिख सकते हैं एक साथ, दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। चलिए हम रूट हटा देते हैं, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या हो गया, ए और सी दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए क्या, एस माइनस ए कैंसिल हो गया, एस माइनस सी कैंसिल हो गया, क्योंकि वहां भी रूट था यहां भी रूट था। अब हम रूट हटा देंगे, या रूट अभी मत हटाइए, क्या करते हैं, रूट के अंदर अगर 2 बार एस माइनस बी है तो एस माइनस बी तो बाहर आ जाएगा, वहां तो 1 ही बच रहा है। देखिए RHS में देखिए कुछ है, सब कट गया, सब कैंसिल हो गया, सब खा गया बगल वाला, बचा क्या, 1 बचा RHS में। तो RHS में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 है, लेकिन LHS में देखिए एस माइनस बी 2 बार है रूट के अंदर, तो रूट से बाहर आएगा तो 1 बार, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 बार बी है तो 1 बार बी आ गया। ये क्या लिखा है, एस माइनस बी इज इक्वल टू बी लिखा है, तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 2b। यही आपसे पूछ रहा था कि एस की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर विल बी 2b। चलिए ध्यान से देख लीजिए, फिर से इस क्वेश्चन को देखिए कि आपने क्या किया, केवल आपने, अगर आपको फार्मूले पता हैं तो आपने केवल फार्मूले पुट किया, एक दूसरे से जो भी चीजें कैंसिल हो रही थी कैंसिल कर दिया। एस पूछ रहा था, तुरंत आपने एस निकाल लिया, 2b आंसर टिक कर दिया। क्यों आया आपको, क्योंकि आपको फार्मूले अच्छे से याद थे। तो जितने भी हाफ एंगल के फार्मूले होते हैं, हाफ एंगल फार्मूले होते हैं जितने भी, कितने होते हैं, साइन a/2, साइन b/2, साइन c/2, cos a/2, cos b/2, cos c/2, tan a/2, tan b/2, tan c/2। इसी प्रकार tan को उल्टा करके cot भी बना देते हैं। तो यहाँ होता क्या, ये चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी फार्मूले हैं अगर वो आपको अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन आप सारे अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन होता है हाफ एंगल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें मेन कंपटीशन फार्मूले में होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं घुमाएगा, घुमा देगा तो सभी लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ये कंपटीशन में ये एग्जामिनर जज करना चाहता है आपको कि फार्मूले अच्छे से याद है कि नहीं। इस वाले टॉपिक में केवल इस पार्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। साइन रूल और कॉस रूल में बहुत घुमा फिरा के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम आपको
करा चुके हैं। साइन रूल का अलग लेक्चर लिया था, कॉस रूल का अलग। ये हाफ एंगल फार्मूले, इसमें मेन कंपटीशन फार्मूले में होता है। फार्मूले अच्छे से याद है, फिर आपने 4-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया, बस समझ लिया कि हाँ फार्मूले अच्छे से याद है तो इसके क्वेश्चंस हो जाते हैं, इनमें बहुत ज्यादा फाइट नहीं होती है। तो बस आज बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अच्छा, अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी भी तरीके का कोई और डाउट हो, कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इतना करिए, बाकी इसको आप रिवीजन करिए अपनी बुक से, जो भी आप बुक यूज करते हैं उस बुक से इस टॉपिक के अच्छे से क्वेश्चंस दिए होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपको, उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।